हेलो टॉपर्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत मोटर। ये टॉपिक एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर साल हाई स्कूल में लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है, इसका शॉर्ट में भी पूछने का कुछ तरीके होते हैं। जैसे सिद्धांत पूछ सकता है कि सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ये पूछ सकता है, शॉर्ट में पूछ सकता है। तो हम अपना टॉपिक बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। पहली बात, वैद्युत मोटर होता क्या है? वैद्युत मोटर होता क्या है? आपने देखा होगा कि पंखे वगैरह होते हैं। ठीक है, और ट्यूबवेल वगैरह में मोटर लगा होता है। ठीक है, जिसमें जब जब जो पंखा होता है, ठीक है, पंखा, मान लीजिए ये पंखा है। ठीक है, ये हमारा पंखा है, ये हमारा पंखा है। ठीक, ये हमारा पंखा है। और हमने यहाँ से, ठीक है, ये हमने यहाँ से, इससे हमने विद्युत इसमें प्रवाहित की। ठीक है, तो ये जो पंखा होगा इस तरह से घूमने, जिसकी पंखुड़ियां होंगी इस तरह से घूमने लगेंगी, इस तरह से घूमने लगेंगी। ठीक है, इस तरह से घूमने लगेंगी। तो हमने देखा कि जैसे हमने विद्युत ऊर्जा इसमें दी, ठीक है, जैसे हमने विद्युत ऊर्जा दी वैसे ही ये जो हमारा पंखा है वो उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा पंखा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो मोटर क्या होता है? मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। फिर से सुन लीजिए, मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, वैद्युत मोटर होता है वह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, वैद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब इसका सिद्धांत पूछा जाता है, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी आर्मेचर कुंडली है, एबीसीडी जो हमारी आर्मेचर कुंडली है, वो एन और एस नॉर्थ पोल और साउथ पोल नामक दो चुंबकों के बीच में रखी है। ये इतने शक्तिशाली चुंबक होते हैं कि ये बहुत ही तगड़ी, बहुत ही अच्छी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। तो सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, जब आर्मेचर कुंडली को एन और एस, जब आर्मेचर कुंडली को, दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो आर्मेचर कुंडली है, दो शक्तिशाली चुंबक, ये देखिए शक्तिशाली चुंबक एन और एस, ठीक है, ये भी शक्तिशाली चुंबक है, एन और एस, ये दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं। जब आर्मेचर कुंडली को एन और एस दो शक्तिशाली चुंबकों के मध्य में रखा जाता है, जब आर्मेचर कुंडली को एन और एस दो शक्तिशाली चुंबकों के मध्य में रखा जाता है, और आर्मेचर कुंडली में, ठीक है, बैटरी की सहायता से आर्मेचर कुंडली में जो स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है, उससे जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। ठीक है, इस पे एक बलयुग्म कार्य करता है जो कुंडली को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार उसको घुमाने का प्रयास करती है, उसको घुमाती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से इसकी जो घूमने की दिशा होती है वह एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जैसे ये घड़ी होती है, मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, ये घड़ी है, यहाँ पे हमने 12 मान लिए। ठीक है, ये टाइम है, ठीक, 12:06, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 12, 1, 2, 3, ठीक, 4 मान लो, 4, ठीक, यहाँ पे 6, 7, 8, यहाँ पे हमने 8 मान लिए। ठीक है, जो हमारी घड़ी होती है वो इस तरह इस दिशा में घूमती है। ठीक है, इस दिशा में घूमती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब विपरीत दिशा में घूमेगी। जो हमारा मोटर होता है वह विपरीत दिशा में घूमता है, विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मोटर होता है, मोटर जो होता है हमारा, वो उसकी जो घूमने की दिशा होती है, ठीक है, घूमने की दिशा वह फ्लेमिंग के बाएं, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार होती है। क्या होती है दोस्तों? घूमने की दिशा, घूमने की
दिशा, घूमने की दिशा किस तरह से होती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। अब दोस्तों ये भी पूछ सकता है आपसे, कभी कभी पूछता है कि जो विद्युत मोटर का सिद्धांत है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं विद्युत मोटर जो होता है वह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो विद्युत मोटर होता है वह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो नंबर 2 जो होगा विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको आप फिर से ध्यान से देखिए कि जो ये जो होता है, ये फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है वो मोटर के घूमने की दिशा को बताता है। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वह मोटर के घूमने की दिशा को बताता है कि मोटर जो होता है किस दिशा में घूमता है। ठीक है, घूमने की दिशा में बताता है। आप देख सकते हैं घूमने की दिशा, ठीक है, घूमने की दिशा बताता है। और जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, जो हमारा चुंबकीय प्रेरण है वह हमको बताता है कि मोटर हमारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो हमारा मोटर है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपसे 1 नंबर में जो पूछ सकता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों चीजें पूछी जाती हैं कि जो विद्युत मोटर होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आपको ये दे देगा कि बताइए कि जो विद्युत मोटर है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जैसे आपको बता सकता है कि विद्युत ऊर्जा में पहला ऑप्शन मान लीजिए विद्युत ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए प्रकाश ऊर्जा, चौथा ऑप्शन मान लीजिए ध्वनि ऊर्जा, चौथा ऑप्शन मान लीजिए ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, तो दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको सीधे नंबर 2 बी पे यांत्रिक ऊर्जा लगाना है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बी पे ही होगा। ठीक है, किसी भी हो सकता है, आप केवल यांत्रिक ऊर्जा याद रखिए। ठीक है, जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, अब जो होता है विद्युत मोटर की संरचना। ठीक है, संरचना, विद्युत मोटर की संरचना में आप देख सकते हैं, संरचना में आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ये देखना है कि विद्युत मोटर में किस किस चीजों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संरचना में जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, कोई ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, उससे आपने पूछे कि विद्युत जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है। ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर बनी है? तो साइंटिफिक रीजन से तो ये कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, कोशिकाओं। और अब जैसे जो समाज के दृष्टि से देख ले तो बताता है कि जो हमारा होता है पंच तत्व से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो विद्युत मोटर है, ठीक है, विद्युत मोटर है वह किन किन चीजों से मिलकर बना है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, यह संरचना होती है। संरचना मतलब वो किस किस चीजों से मिलकर बना है, उसकी रचना कैसे हुई है। ठीक है, उसमें किन किन चीजों ने भाग लिया है। ठीक है, यह संरचना होती है। अब ये देखिए पहला जो हमारा है, पहली देख लीजिए, ऊपर से हम चालू करते हैं। जब पहला ये देखिए, ये N और S, ठीक है, N और S जो ये है शक्तिशाली चुंबक। ठीक, N और S पहली जो हमारी है संरचना में, पहला है हमारा N और S शक्तिशाली चुंबक, N व S शक्तिशाली चुंबक। ये जो N और S होते हैं वह शक्तिशाली चुंबक होते हैं। ठीक है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड
जनरेट करते हैं। ठीक है, ये जो होगा चुंबक, ये इस तरह से इसको जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह जनरेट। तो दोस्तों संरचना में क्या होता है कि N और S दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो ये हमारा पहला है। ठीक है, संरचना की हमारी पहली कड़ी है कि संरचना जो हमारा वैद्युत मोटर होता है वह उसका सबसे अभिन्न अंग। ठीक है, ये अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? जो दूसरी होती है, दूसरी है हमारी आर्मेचर कुंडली। ये देखिए, ये हमारी आर्मेचर कुंडली, ये देखिए लिखा है हमारा आर्मेचर कुंडली। ABCD एक आर्मेचर कुंडली होती है जो कच्चे लोहे की क्रेट से बनी होती है। ठीक है, कच्चे लोहे की क्रेट से बनी होती है और इस पे तांबे का छल्ला नुमा, ठीक है, तांबे का छल्ला चढ़ाया जाता है, तांबे का तार इस पे घुमाया जाता है। ठीक है, घुमाया जाता है। ये जो दूसरा है हमारा आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली। दूसरा क्या है दोस्तों? हमारी आर्मेचर कुंडली। जो आर्मेचर कुंडली है वह स्वतंत्र रूप से घूमती है। अगर वह स्वतंत्र है तो स्वतंत्र रूप से घूमेगी। ठीक है, या N और S के मध्य में, ठीक है, स्वतंत्र रूप से घूमती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं जो आर्मेचर कुंडली है वह कच्चे लोहे की क्रेट से मिलकर बनी होती है और इस पे तांबे का तार चढ़ा होता है। ठीक है, आर्मेचर कुंडली। और तीसरा जो हमारा है, तीसरा हमारा है वो है हमारा वो विभक्त वलय। ठीक है, विभक्त वलय, ये देखिए लिखा है हमारा विभक्त वलय, विभक्त वलय, विभक्त वलय। दोस्तों ये बना कहाँ से होता है? पीतल से। ये पीतल से बना होता है, पीतल से, पीतल। और ये क्या होता है? कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, लोहा। इस पे तांबे का तार लिपटा होता है। ब्रैकेट में लिख देते हैं तांबे का तार, तांबे का तार, तांबे का तार। ठीक है, ये कच्चे लोहे, जो आर्मेचर कुंडली होती है हमारी वह कच्चे लोहे के क्रेट से बनी होती है। ठीक है, और तांबे का तार इस पे लिपटा होता है। जो हमारा तीसरा अभिन्न भाग है वह हमारा विभक्त वलय। ठीक है, विभक्त वलय, विभक्त वलय। ये देख लीजिए, ये कटे हुए छल्ले लगे हैं। ठीक है, ये कटे हुए छल्ले लगे हैं जो पीतल के बने होते हैं। ठीक है, इसका संबंध जो होता है हमारा, ये जो कुंडली है आर्मेचर कुंडली के जो ये वाला भाग है इससे संबंधित होते हैं। ये जो है हमारा आर्मेचर कुंडली से सीधे जुड़ा होता है। ठीक है, आर्मेचर कुंडली के साथ ये जो हमारे विभक्त वलय हैं ये भी घूमते रहते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये घूमते रहते हैं। इनको हम नाम दे सकते हैं, जैसे हमने इसको X, इसको Y मान लिया। ठीक है, विभक्त वलय X और Y मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने X और Y मान लिया। ठीक है, विभक्त वलय X और Y। जो हमारा चौथा है वह होता है हमारे ब्रुश। ये जो होते हैं हमारे, ये ब्रुश है। ठीक है, ये ब्रुश है, इसको मान रहे हैं B1 B2। ठीक है, ये B1 और B2 है ब्रुश। ये क्या है? हमारे ब्रुश। चौथा जो हमारा भाग होता है ब्रुश। ठीक है, ये चौथा जो हमारा भाग है वह ब्रुश है। ये दोस्तों कार्बन का बना होता है, कार्बन का। ठीक है, ये जो ब्रुश होता है वह कार्बन का बना होता है। काहे का बना होता है? कार्बन का। ये दोस्तों हमारा कार्बन का बना होता है, कार्बन का। ठीक है, जो ब्रुश है हमारा दोस्तों कार्बन का बना होता है। ब्रुश की जो ब्रुश होता है, ब्रुश का संबंध कहाँ से होता है? संबंधक पेचों से होता है। ब्रुश का संबंध कहाँ से होता है? संबंधक पेचों। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो इनका संबंधक पेचों से होता है। इसका संबंध कहाँ से होता है दोस्तों? संबंधक पेचों से होता है। दोस्तों ये इस ब्रुश का कार्य क्या होता है? इस ब्रुश का कार्य क्या होता है? ये हमारी बैटरी है। ठीक है, बैटरी, ये बैटरी है। ठीक है, हमने ये की मान लिया, की, चाबी, ये हमारी की है, की। ठीक है, ये हमारी चाबी है। मान लीजिए हमने इस मार्कर को हमने यहाँ से की मान लिया। ठीक है, ये हमने की मान लिया, है। और जब हम इस की को प्रेस करेंगे, हमने इस पे ये बल लगाया, और हमने इस की को प्रेस किया। ठीक है, जब हम इस की को प्रेस करेंगे जो हमारा सर्किट है वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सर्किट हमारा कंप्लीट होगा उसी तरीके से जो हमारी करंट होगी वह हमारे इस सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारी करंट होगी B1 से होकर, जो हमारा ब्रुश B1 है उससे होकर इसमें जाएगी। ठीक है, इसमें जाएगी और ब्रुश Y से, जो ब्रुश B2 है उससे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, उससे बाहर निकल जाएगी।
तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए विद्युत मोटर होता क्या है। ठीक है, विद्युत मोटर दोस्तों आपने देखा होगा जो पंखे वगैरह होते हैं उनमें मोटर मोटर भरा जाता है। आपने सुना होगा जो हमारा पंखा कभी कभी बिगड़ जाता है तो हम मैकेनिक के पास जब जाते हैं तो वो कहता है कि आपका मोटर खराब हो गया। ठीक है, मोटर, तो जो मोटर होता है उसके चलने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है और वो क्या देता है हमको, यंत्र होता है। वो जो मोटर होता है एक यंत्र होता है और वो मोटर घूमता है जिससे पंखुड़ियां नाचती हैं। ठीक है, तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसकी संरचना, इसका सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत, जो इसका सिद्धांत है, इसकी घूमने की दिशा जो होती है वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात होती है। जो विद्युत मोटर के घूमने की दिशा होती है वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात होती है। ठीक है, अब यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जो विद्युत मोटर होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। दोस्तों विद्युत मोटर जो होता है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो हमारी संरचना है, संरचना मतलब ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। संरचना में पहला हमारा होता है वो होते हैं हमारे शक्तिशाली चुंबक N और S, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, जो हमारा सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट जो होता है हमारी होती है आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुंडली जो होती है वह हमारी जो कच्चे लोहे की ग्रेड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इस पे तांबे का तार लिपटा होता है, जो कच्चे लोहे के ग्रेड से मिलकर बनी होती है और इस पे तांबे का तार लिपटा होता है। जो हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है दोस्तों, जो हमारा दूसरा पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है हमारी आर्मेचर कुंडली। दोस्तों जो आर्मेचर कुंडली होती है वह कच्चे लोहे की ग्रेड से मिलकर बनी होती है, कच्चे लोहे की ग्रेड से बनी होती है, इस पे तांबे का तार लिपटा होता है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। जो हमारा थर्ड पार्ट होता है वो होते हैं हमारे विभक्त बल है। ठीक है, ये हाफ सर्कल छल्ले होते हैं। ठीक है, हाफ सर्कल नुमा पीतल के छल्ले होते हैं। ठीक है, जिनका संबंध जो होता है जो हमारी आर्मेचर कुंडली की जो पोल है, ठीक है, आर्मेचर कुंडली की हमारी पोल है उससे होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि आर्मेचर कुंडली की पोल से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा होता है ब्रूस। ठीक है, ये कार्बन के बने होते हैं जिसका संबंध संबंधक पेचों से होता है। यहाँ पे संबंधक पेच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है इसको रुकने के लिए कुछ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो अगर इसका हम संबंध किसी से नहीं करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे तो ये जुड़ा नहीं है। ठीक है, ये इसका संबंध संबंधक पेचों से होता है। दोस्तों आप ये मत समझिए कि जो ब्रूस है ये भी विभक्त वलय से जुड़ा है, ये जुड़ा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ टच करता है। ठीक है, ये जुड़ा नहीं होता है। तो एक बार आप फिर से रिवीजन करिए, एक बार आप अपने से बोलिए। ठीक है, तो हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप मन में रिवीजन कीजिए, आप जितना ये लिखा है एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आप इसको पढ़ चुके होंगे। तो अब हम आपको क्रियाविधि बताने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसका एक बार पेपर में जाने से पहले इसका एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से। ठीक है, फिर आपको जाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसकी क्रियाविधि बताते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा क्रियाविधि है, मतलब ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, ये कार्य कैसे करता है, इसकी क्रियाविधि होती है। ठीक है, हाँ, कार्यविधि, क्रियाविधि। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमने जो है इस पे जो हमने ये की है हमने प्रेस कर दिया। ये की होती है, की चाबी, ये की होती है। ठीक है, ये की है, जब हमने की को प्रेस किया तो जो सर्किट है वो पूरा हो गया। ठीक है, और ये इसमें करंट फ्लो होने लगा। अब जो हमारी करंट होगी, ठीक है, जो हमारा करंट होगा वह ब्रूस B1 से होके इसमें प्रवेश करेगा। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो जो कुंडली होती है, कुंडली पर आप देख सकते हैं ये जो ये बल है, ये और ये बल जो भुजा AB और CD पर, ठीक है, भुजा AB और CD पर विपरीत दिशा में लेकिन बराबर बल कार्य करता है। ठीक है, भुजा AB और CD पे, भुजा AB व CD पे विपरीत दिशा में वह बराबर बल कार्य करता है। ठीक है, जो कुंडली है वह उसको उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करती है। ठीक है, इस पे एक बलयुग्म कार्य करता है। ठीक है, जो उसको कुंडली को उसके अक्ष पे घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन आप सोचते होंगे कि इस पे भी बल लगता होगा, इस पे, लेकिन ऐसा नहीं होता, इस पे बल नहीं लगता है। ये जो है देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ये दिख रहा है, ये हमारी चुंबक थी,
ये हमारी चुंबक थी, ठीक है। आपको पता है जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर कर जाती है, ठीक है। अब जो ये है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह है, ठीक है। और ये हमारी जो ये हमारी दिशा है ये ठीक है, ये जो है इसकी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ठीक है। तो ये दोनों जो इस पे बल लगेंगे वो निरस्त हो जाएंगे, इस पे कोई भी बल नहीं लगेगा, ठीक है। ये दोनों बल निरस्त हो जाएंगे, केवल इस क्षेत्र पे बल लगेगा, ठीक है। केवल इस क्षेत्र पे बल लगेगा जो इसको अपने अक्ष पर घुमाने का प्रयास करेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।